क्या आपने कभी सोचा है कि जापान में 5 साल का एक छोटा सा बच्चा बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी महंगे ऐप या गैजेट के पूरे 45 मिनट तक एक ही काम पर अपना ध्यान केंद्रित कैसे कर लेता है? जबकि हमारे यहाँ 5 मिनट के लिए बच्चे को एक जगह बिठाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। क्या जापानी माता पिता के पास कोई जादुई छड़ी है या फिर कोई ऐसा प्राचीन रहस्य जो उनके बच्चों को इतना शांत और आत्मनिर्भर बनाता है? नमस्ते दोस्तों, पेरेंटिंग अनलॉग में आपका स्वागत है। आज हम उन जापानी पेरेंटिंग रहस्यों की गहराई में उतरेंगे जो हर भारतीय माता पिता की जिंदगी बदल सकते हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आपको वो सूत्र मिल जाएंगे जिनसे आपका बच्चा न केवल आपकी बात सुनेगा बल्कि खुद से चीजें करना भी सीखेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। जापानी पेरेंटिंग का सबसे बड़ा मंत्र है मीमामोरू। इसका सीधा सा मतलब है मदद करने से पहले एक पल रुके। सोचिए, आपका बच्चा जूते के फीते बांधने की कोशिश कर रहा है और संघर्ष कर रहा है। हम क्या करते हैं? हम तुरंत आगे बढ़ते हैं और खुद फीते बांध देते हैं ताकि समय बचे। लेकिन जापानी माता पिता यहां पेरेंट का पॉज लेते हैं। वे बच्चे को खुद कोशिश करने देते हैं। जब आप तुरंत मदद कर देते हैं तो बच्चा फ्रस्ट्रेशन जोन में ही फंसा रह जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 सेकंड रुक जाते हैं तो आप उसे आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाते हैं। ये ठहराव ही बच्चे के आत्मविश्वास की नींव है। अब बात करते हैं अनुशासन की। हम अक्सर अनुशासन का मतलब चिल्लाना या सजा देना समझते हैं, लेकिन जापान में अनुशासन को शित्सुके कहा जाता है। आक्रामक पेरेंटिंग में जहां चीखना, सजा देना और तुरंत सुधार की उम्मीद की जाती है, वहीं शित्सुके में शांत रहकर बच्चे को बात समझाई जाती है। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, बल्कि लंबे समय की आदतें डालने का एक तरीका है। जापानी माता पिता जानते हैं कि बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, बल्कि वे आपको देखते हैं। अगर आप शांत हैं तो वे भी शांति से अनुशासन का पालन करना सीखेंगे। जापानी घरों में एक बात पत्थर की लकीर है, बच्चे की नींद से कोई समझौता नहीं। चाहे घर में कोई पार्टी हो या कोई खास मेहमान आया हो, बच्चों की नींद को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। नींद और प्रकृति को जापानी पेरेंटिंग की नींव माना गया है। जैसे एक पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होंगी, पेड़ उतना ही मजबूत होगा। वैसे ही अच्छी नींद बच्चे के मानसिक विकास और व्यवहार को शांत रखने के लिए सबसे जरूरी है। क्या हम अपने व्यस्त जीवन में अपने बच्चों को ये बुनियादी चीज दे पा रहे हैं? अगला रहस्य है शोकुइकु। जापान में खाना खिलाना सिर्फ बच्चे का पेट भरना नहीं है, बल्कि ये एक शिक्षा है। वहां बच्चों को खाना बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, जैसे सब्जियां धोना या मेज सजाना। इससे बच्चे न केवल खाने की कद्र करना सीखते हैं, बल्कि उनमें जिम्मेदारी की भावना भी आती है। जब बच्चा अपने हाथों से गाजर धोता है तो वो केवल मदद नहीं कर रहा होता, वो जीवन के एक महत्वपूर्ण कौशल को सीख रहा होता है। जापानी बच्चे इतने आत्मनिर्भर क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें बचपन से ही छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी दी जाती है। अपना स्कूल बैग खुद पैक करना, अपने बर्तन खुद सिंक में रखना या अपने जूतों को सलीके से रैक में लगाना, ये छोटी छोटी आदतें उन्हें भविष्य के लिए तैयार करती हैं। वे सीखते हैं कि वे भी परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके योगदान की अहमियत है। तो दोस्तों, जापानी पेरेंटिंग और हमारे भारतीय संस्कारों का संगम ही एक शांत और आत्मनिर्भर बच्चे की कुंजी है। भारतीय प्यार और जापानी अनुशासन का यह परफेक्ट संतुलन आपके बच्चे को एक बेहतर इंसान बना सकता है। आज से ही ये 3 चीजें शुरू करें। बच्चे की नींद से कोई समझौता ना करें। मदद करने से पहले कम से कम 10 सेकंड रुकें और खाने के कामों में उन्हें शामिल करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप अपने पेरेंटिंग सफर को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पेरेंटिंग अनलॉक्ड को अभी सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप इनमें से कौन सा रहस्य सबसे पहले आजमाएंगे। देखने के लिए शुक्रिया और खुशहाल पेरेंटिंग।